ओम शांति। आज 19 जून 2026। भाई बहनों, प्यारे बाबा की मुरली से याद रखने के लिए मुख्य बिंदु। बाबा कहते हैं, बाबा बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? देहाभिमान छोड़ तुम आत्माभिमानी बनो और आर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद तो शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। आज की मुरली से दूसरी बिंदु। बच्चे कहते हैं, अभी तक तो बाबा कहते हैं, लेकिन दूसरी बिंदु आज क्या है? बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको अगर हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो और पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। आज की मुरली से मुख्य 5 बातें। गीत बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। पहली बात, मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य और पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। दूसरी बात, प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नसीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। तीसरी बात, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। चौथी बात, वरदान, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। पांचवी बात, स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। तो भाई बहनों, आज बाबा ने हम सबको कहा, बच्चे संसार में लोग देखो बड़ों के पास जाते हैं, हाँ बच्चे भी कहते हैं बाबा को, दुनिया में भी जैसे हार पहनाते हैं, फूल हार पहनाते हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, तो शिव बाबा है ना, देहधारियों से संबंध न जुड़े, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी हार पहनाने के लिए बाबा मना करते थे। और खास बाबा का लक्ष्य यही रहता है, बच्चे क्या बन जाए? सोल कॉन्शियस बन जाए, आत्महिमानी बन जाए। जितना हम आत्महिमानी बनेंगे उतना शिव बाबा की याद रहेगी। आज हम सब की प्राण प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की एक सुंदर शिक्षा, सुंदर स्वरूप को याद करते हैं, और वह है दुर्गा स्वरूप। भाई बहनों, लौकिक में आप सब जानते हैं दुर्गा को क्या दिखाते हैं? शेर पर सवारी दिखाते हैं, है ना, अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। वैसे तो संसार में कोई होता नहीं, बाबा ने एक बार बताया है, लेकिन जिन लोगों ने मम्मा के स्वरूप को देखा, किसी भी परिस्थिति से भी, किसी भी कारण से मम्मा का जो वो स्वरूप दिखाई दिया ना, दुर्गा स्वरूप, वैसे तो मातृत्व, वो पालना के वो संस्कार मम्मा के अंदर थी, लेकिन कहाँ दुर्गा बनना है और कहाँ शीतला बनना है। हम सब ने अनेक बार सुने हैं कि हिस्ट्री में जब वो जज के सामने मम्मा को सामना करना था, तो मम्मा दुर्गा बनकर एकदम शक्ति स्वरूपा बन करके जो आंसर जज को दिया, वो जज निरुत्तर हो गए। उसको लगा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये शिव शक्ति स्वरूपा है, ये कोई दुर्गा है, ये कोई विशेष आत्मा है। तो ऐसे ही कई और अनेक वृतांत है यज्ञ में, जहां जहां मम्मा को दुर्गा रूप धारण करना पड़ा। दुनिया में तो लोग बोलते हैं ना, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई ऐसा ज्यादा चिल्ला चोट कर रहा है, कहते हैं ये दुर्गा बन गई क्या। लेकिन वो कहना अलग चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल में जहां यज्ञ की बात आई, जहां पर यज्ञ की संभालने की बात आई, जहां पर यज्ञ की रक्षा करने की बात आई,
जहां अपनी रक्षा करने की बात आई वहां दुर्गा बन जाना, वहां शक्ति स्वरूप बन जाना, यह प्रैक्टिकल ने मम्मा को ने करके दिखाया है। हम सबको भी ऐसी विकट परिस्थितियों का कभी कभी सामना करना पड़ता है। ऐसे समय हमें मम्मा समान शक्तिशाली बन करके किसी भी परिस्थिति का सामना करना है। ओम शांति, ओम शांति।